हेलो स्टूडेंट, आई एम अवनीश चौधरी। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री बताएंगे और ट्रिग्नोमेट्री में यह है कि हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कैसे करते हैं और ये आपके लिए नया चैप्टर आया है। और ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ है? हम मेजरमेंट के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का मेजरमेंट के लिए यूज इसलिए करना होता है कि जैसे कि आप विदाउट देखे हुए किसी भी दीवार का हाइट यदि आपको बताना हो तो आप कैसे बताइए कि इस दीवार का हाइट क्या है। तो इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का यूज करना होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करना होता है। तो कुछ उसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मूले हैं, जैसे कि साइन थीटा को हम P बाई H कहते हैं, कॉस थीटा B बाई H एंड tan थीटा P बाई B। तो ये तीन जो है, अब इसके बाद तीन और हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मूले जो जस्ट अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। और ऐसे आप याद रखने के लिए आप इसे कह सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा होता क्या है? यानी कि P यानी परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर इट मींस इस तरीके से, यानी कि परपेंडिकुलर अर्थ पे हम क्या है, खड़े हैं तो हम परपेंडिकुलर हैं अर्थ के। तो उसी तरीके से ये P इट मींस परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनस यानी कि उसका इंक्लाइंड हाइट जो होता है, तिरछा उसका जो हाइट होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप कह सकते हैं। जैसे कि आप फिजिक्स में पढ़े होंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि यदि आप यहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट होता है, ऐसे आया, यहां से आया, और ये यानी 5 मीटर, 4 मीटर एंड 6 मीटर, 15 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया कोई भी ऑब्जेक्ट। लेकिन उसका यदि कहा जाए डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो वो डिस्प्लेसमेंट ओनली इसका क्या हुआ, 6 सेंटीमीटर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इट मीन 6 सेंटीमीटर। लेकिन यदि यहां से चला और यहां पहुंच गया हुआ ऑब्जेक्ट, इट मीन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। लेकिन वह फिजिक्स के केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, यहां मैथ के केस में नहीं। बस उसका एक छोटा सा एग्जांपल हम समझाए हैं कि आपको समझ में आए। तो अब ये जैसे कि आपको हम बताएं कि तीन और फॉर्मूला जो हम आपको बताएंगे जो इसके अपोजिट होगा। इसके अपोजिट में क्या है, जैसे कि साइन थीटा का हम लिखे P बाई H, तो उसी तरीके से इसका अपोजिट केस होगा कॉसेक थीटा इक्वल टू H बाई P, जस्ट अपोजिट। उसी तरीके से कॉस थीटा इक्वल टू B बाई H होगा, तो यहां पे हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू H बाई B, और फिर tan थीटा P बाई B, उसी तरीके से cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा B बाई P। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे कि हम आपको बोले कि याद कैसे करना है। तो याद करना है कि पहली नंबर बात है कि आप एक और नोट एक चीज लिख लीजिए, परपेंडिकुलर B इट मीन्स बेस एंड H हाइपोटेनस। ये तीन चीज है, यानी P इट मीन्स परपेंडिकुलर, B इट मीन्स बेस एंड
एच हाइपोटेनस। लेकिन एक चीज आपको इस चैप्टर में ध्यान रखना है कि इसमें जो भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही अप्लाई होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल आप पढ़ते आए हैं शुरू से, आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो हम इसे परपेंडिकुलर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, और ये मेरा क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस, और कुछ एंगल थीटा ये कहलाता है। और ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री होगा। अब आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे, और एक चीज और है, यहां यदि कुछ एंगल जो है इसके सामने का जो भी साइड होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है, और उसके जस्ट नीचे बेस एंड ये देन हाइपोटेनस। अब कुछ क्वेश्चन, तो ये आपका एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से आगे आपका काम होगा। लेकिन कहीं पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा साइन ए, साइन बी, साइन थीटा, साइन अल्फा, इस तरीके से मिला होगा। इस साइन के बाद या कॉस, ये साइन ही नहीं, कॉस, टैन, कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री एलिमेंट आपका यूज किया जाएगा, उसके साथ ए बी अल्फा कुछ भी लिखा जा सकता है। तो उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बस रिप्रेजेंट करता है साइन ए, साइन बी, साइन अल्फा, यह रिप्रेजेंट करता है सिर्फ एंगल कि यह कितना एंगल है। आपको जब क्वेश्चन आपको जब हम बताएंगे तो उसमें उस क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा साइन 30 डिग्री, इस तरीके से कुछ यूज किया हुआ रहेगा। साइन 30 डिग्री भी लिख देगा तो इट मीन्स वह एंगल है, यानी कि यह जो बनेगा ये तो 90 है ही, लेकिन यह एंगल जो आपका होगा वह क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो चलिए हम आपको एंगल रोटेशन के बारे में बताते हैं कि वह अक्सर कंफ्यूज देता है आपको कि कैसे आप कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आप यहां पे हम लिखते हैं, आपको दे देगा साइन थीटा इक्वल टू समथिंग 5/7। तो 5/7 लिखा गया तो आपको कहेगा कि हो सकता है ऐसा एक क्वेश्चन दे आपके सामने और कहे आपको कि इसको रिप्रेजेंट कीजिए राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो अब परपेंडिकुलर आपको पता है कि क्या होता है, आपको हाइपोटेनस ऑफ साइन 5/7 इट मींस क्या, P/H, P/H साइन थीटा। यहां हम साइन ए भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, इट मींस 5/7। तो ये कितना हो गया, 5/7। अब इसको रिप्रेजेंट करना है इस पे, तो क्या कीजिएगा, 5 को आप यहां आराम से लिख सकते हैं और यहां 7 को लिख सकते हैं। तो 5 यहां लिखे, 7 यहां लिखे, और हम कहेंगे 5 और यहां 7, तो ये परपेंडिकुलर और ये हो गया मेरा हाइपोटेनस। अब आपको कहा जाए कि देन फाइंड ऑल ट्रिगो रेशियो। अब ऑल ट्रिगो रेशियो का मतलब क्या हुआ, यानी कि आपको कह रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू दे दिया 5/7, तो कॉस थीटा का क्या वैल्यू होगा, टेन थीटा का क्या वैल्यू होगा, कॉसेक थीटा का क्या वैल्यू होगा, सेक का एंड देन कॉट का क्या वैल्यू होगा। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप समथिंग क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपको बताया गया होगा a² प्लस b² देन इक्वल टू c², इस तरीके से, या आपको इस तरीके से बताया गया होगा a² प्लस b² रूट अंडर इक्वल टू c²। यानी कि अब यह रूट अंडर कैसे आया, यह स्क्वायर इस पे आया, इट मींस इस पे रूट आया, तो इसलिए यह पाइथागोरस थ्योरम है। तो अब यहां पे जो भी चीज सॉल्व होगा, यहां पे जो सॉल्व होगा वो पाइथागोरस थ्योरम से हम बाकी और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू हम निकाल पाएंगे।
तो कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का हम वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, हम नाम कुछ भी दे सकते हैं। वहां एबीसी था, यहाँ पे हमें पढ़ना है पी बी और एच, तो पी बी और एच को लेकर हम पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं, पी बी एंड देन एच। तो कैसे हम इसको यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे जैसे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर। ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के वैल्यू निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को निकालेंगे। अब किसी भी कंडीशंस में जो हाइपोटेनस होगा वह हमेशा बड़ा होगा। जब भी यदि ये परपेंडिकुलर का वैल्यू हो या बेस का वैल्यू हो, यदि हमें माइनस करना होगा तो हम हाइपोटेनस से ही माइनस करेंगे। अब जैसे कि आप देखिए, अब यहां पे आपको कह दिया गया, नहीं आया सब, ओके यू गो। तो कहीं पे आपको कह दे कि P और H दिया है यहां पे, अब लेकिन आपको B का वैल्यू चाहिए, क्योंकि कॉस का यदि आप वैल्यू निकालते हैं तो आपको B का वैल्यू चाहिए। अब B के वैल्यू को लेने के लिए आप क्या कीजिएगा? अब सपोज इस फॉर्मूला को आप यूज कीजिए, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है। अब हमको B का वैल्यू चाहिए, तो यदि हम इक्वल टू के इधर इसको करते हैं तो ये प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा? ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू बी स्क्वायर। हम इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हमने क्या बोला कि कभी भी आपको एच का निकालना है तो परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनस यदि निकालने के लिए क्वेश्चन में कहे तो आपको परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ देना है और फिर आप हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल पाएंगे। उसके साथ यदि आपको बेस का वैल्यू निकालने के लिए कहे तो हाइपोटेनस में से माइनस कर देना है किस चीज का वैल्यू? परपेंडिकुलर का वैल्यू यदि आप माइनस करते हैं तो बेस निकल जाएगा। अब उसी तरीके से यदि परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालने के लिए कहे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स पी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको जो हमने बताया कि ये तीन चीज का यूज करके पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को निकाल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को निकालने के लिए अब आपको साइन का वैल्यू दे दिया 4/5, तो आप क्या कीजिएगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, उसके बाद ये परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया? परपेंडिकुलर मेरा हो गया 4 और हाइपोटेनस मेरा क्या हो गया? 5 हो गया। अब बाय पाइथागोरस हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे पाइथागोरस के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस के थ्रू जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है हमारा फॉर्मूला? और क्वेश्चन में आपको दे देगा, मेंशन होगा फाइंड ऑल ट्रिगो रेशियो। तो ऑल ट्रिगो रेशियो आपको दे देगा कि मतलब आपको फाइंड करना है। ऑल ट्रिगो रेशियो का मतलब क्या हुआ? कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट का वैल्यू आपको निकालना होगा इसमें। तो अब हमें कॉस का वैल्यू निकालना है तो हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा, यानी कुछ पाइथागोरस यूज करने से पहले हमें थोड़ा सा एक सोचना पड़ेगा। यहाँ P है और H है, तो हमें किस चीज का वैल्यू चाहिए? B का वैल्यू चाहिए। तो हमने आपको बताया B का वैल्यू के लिए B इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो B इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अब H का वैल्यू क्या है? 5। तो 5 यदि 5 का स्क्वायर करते हैं माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्या होगा? रूट अंडर 25 माइनस
16 रूट अंडर 9। यदि इसका रूट टूटेगा तो क्या हो जाएगा 3। तो हमें b का वैल्यू पता चल गया कि b का वैल्यू क्या है 3 है। तो cos थीटा क्या होता है, अब आपको फाइंड करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो cos थीटा इक्वल टू b बाई h। तो b का वैल्यू क्या है 3 और h का वैल्यू ऑलरेडी पहले से मेंशन है, तो हम क्या करेंगे 3/5। आपका ये cos का वैल्यू आ गया। उसी तरीके से tan थीटा क्या होता है b बाई p बाई b होता है। तो p का वैल्यू मेरा हमें को पता है यानी 4 और b का वैल्यू क्या है 3, तो 4/3। इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको कह दिया कि फाइंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तब आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको कहीं पे दे देगा a b और c, तो ये एंगल रोटेशन का है, तो एंगल रोटेशन इसमें यूज करना होगा। तो इसके लिए हम भी आपको बताते हैं कि कैसे आप एंगल रोटेट करके, यदि आपको दे देगा साइन ए इक्वल टू सपोज इसी वैल्यू को आप ले लीजिए 4/5 और कहेगा फाइंड साइन सी, फिर आप कैसे निकालिएगा। अब कहिएगा कि अब सोचिए साइन का वैल्यू p/h यहां लगा देते हैं और इसका भी लिख देते हैं साइन p/h। फॉर्मूला तो साइन का p/h होगा, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें एंगल मेरा क्या था a था, यानी कि ये एंगल a था और इसमें हमें कह दिया एंगल c। तो इसके लिए एंगल रोटेट करके कैसे हम वैल्यू को चेंज करेंगे और सही वैल्यू को कैसे लिखेंगे, उसके लिए भी हम आपको अभी बताते हैं। तो एंगल रोटेशन के लिए हम आपको बताए थे कि एंगल रोटेशन कैसे होगा। अब जैसे कि आपको दे दिया साइन, तो साइन ए, अब साइन ए निकालने के लिए आपको कहे तो फिर क्या कीजिएगा। तो देखिए जैसे कि हम आपको बताते हैं कि ये है, ये एंगल यहां से ऐसे, और इसको यदि ऐसे रोटेट करते हैं तो रोटेट करने का मतलब क्या हुआ कि आपका यह पार्ट इधर आता है, यानी कि यह एंगल नहीं चल रहा है तो हो गया। तो साइन ए, अब साइन ए का वैल्यू आप कहिएगा कि साइन है, फॉर्मूला तो सेम होता है p/h, साइन ए भी है, साइन ए भी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की एक बात जरूरत है, यहाँ c है और यहाँ a है, एंगल का नाम चेंज है। तो एंगल का नाम चेंज है तो इट मींस वैल्यू भी चेंज होगा। वैल्यू चेंज कैसे होगा, अब देखिए जब इस एंगल को आप इमेजिन कीजिए कि इसको ऐसे पकड़ते हैं और इस तरीके से भी रोटेट करते हैं, तो ये b वाला भाग कहां जाता है, यहां जा रहा है, और यह वाला भाग कहां आ रहा है यहाँ। लेकिन जो वैल्यू है वो वैल्यू चेंज तो होगा नहीं। यदि सपोज इसको हम इस पे चिपका दिए और इसको इस पे चिपका दिए, चिपका हुआ है, लेकिन यदि हम इसको घुमाते हैं तो सिर्फ ये घूमेगा, ये वैल्यू तो नहीं घूमेगा। तो इसलिए यह एंगल कैसे आएगा, यह एंगल इस तरीके से बनेगा, यह एंगल इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन आप एक चीज देखकर देखिए, इसको यदि मैं इस तरीके से रोटेट करते हैं तो सी वाला पार्ट कहां आता है, यहां आ जा रहा है, और ए पार्ट कहां आता है, इस तरीके से यदि रोटेट कर रहे हैं तो देखो ये सी यहां जाएगा, ये यदि ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आएगा, तो उसी तरीके ए यहां आया और बी जहां है वहीं रह जाएगा। तो एंगल ये 90 डिग्री, और हमने साइन ए कहा तो हम ए निकालेंगे, पहले सी कहा था, सी नीचे था, तो इससे रोटेट करके डायग्राम बनाएंगे। यदि आप बनाना चाहते हैं तो क्वेश्चन में आप इस तरीके से डायग्राम में साइन सी का वैल्यू दिया, साइन ए निकालने के लिए है तो पहले साइन सी निकालने के लिए क्या है तो पहले साइन सी निकाल लीजिए इस तरीके से डायग्राम बना के, और फिर नेक्स्ट उसी क्वेश्चन में यदि साइन ए भी कह दे तो फिर नेक्स्ट डायग्राम यह ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के बाद फिर यह डायग्राम बनाइए और फिर इस तरीके से निकालिए। तो अब देखिए मेंशन वैल्यू का क्या था, हम इस 4 को इसके साथ चिपका डाले थे और इसको भी इसके साथ चिपका डाले थे। तो अब यह वैल्यू जब रोटेट होता है, यह नीचे आता है, तो ये कहां जाएगा 4, और यह जो वैल्यू था हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस के साथ ही चिपका हुआ है। तो अब आप कहिए कि यदि p/h आप यहाँ यूज करते सेम वैल्यू तो क्या आपका वैल्यू आता यहाँ पे। तो अब आपको इस डायग्राम के अनुसार p का वैल्यू फाइंड करना है। तो p का वैल्यू फाइंड करने के लिए h² - b² का रूट अंडर
तो h क्या है 5, 25 माइनस 4 16 रूट अंडर, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से p का वैल्यू, तब साइन p का वैल्यू, तो p का वैल्यू यहाँ डालिएगा और h का वैल्यू 5 है तो 5। अब देखिए अंतर कितना आ गया, यहाँ साइन c का वैल्यू था 4/5 और साइन a का वैल्यू था 3/5। तो अब आप इस वीडियो से कितना सीखे, और आप हिंदुस्तान को हरा भरा रखना चाहते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हो जाएगा आपके इस मेहनत से, वो आप लोग समझिए। और यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए। यदि आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमारी इंस्पिरेशन बढ़ती है और हम और भी आपको इससे बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।